दीदी देखो, शेर, वो देखो जिराफ, और उधर मगरमच्छ है। बाप रे, इतना बड़ा शेर! बच्चों, आपने देखा जब सक्षम और उसकी दीदी ने शब्द बोले तो उनके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली, जैसे शेर, श जमा ए जमा र जमा अ, जिराफ, ज जमा ई जमा र जमा आ जमा ह जमा अ, कृषक, क जमा रि जमा श जमा अ जमा क जमा अ, उधर उ जमा ध जमा अ जमा र जमा अ। ये सभी वर्ण समूहों के रूप में बोले गए हैं तथा इनका स्पष्ट अर्थ है, इसलिए ये शब्द कहलाते हैं। प्रत्येक शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है। बच्चों, अब आप वर्ण और शब्द के अर्थ से परिचित हो गए तथा उनका अंतर भी जान गए। आइए पहले वर्णों की दुनिया में चलते हैं। इन ध्वनियों को व्याकरण में वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। लिखित भाषा में मौखिक ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह है। भाषा की वह मूल इकाई जिसके और खंड न किए जा सकें, वर्ण कहलाती है। वर्णमाला भाषा की मूल ध्वनियों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आई, ओ, औ। अंग आह को अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ळ, ढ़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये सब स्पर्श व्यंजन हैं। ड़ और ढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं। अयोगवाह उत्क्षिप्त व्यंजन एवं संयुक्त व्यंजन विकसित ध्वनियाँ अथवा वर्ण हैं। आइए स्वरों और व्यंजनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्वर पूरी तरह से स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इनको बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों को व्यंजन के साथ विशिष्ट चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राओं से आप पिछली कक्षाओं में परिचित हो चुके हैं। अब जानते हैं स्वरों के प्रकारों के बारे में। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। अ, इ, उ, ऋ। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ये 7 हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनको बोलते समय हवा मुख के भीतर टकराकर बाहर आती है। व्यंजनों के भेद: स्पर्श, अंतस्थ,
ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 अंतस्थ व्यंजन हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 ऊष्म व्यंजन हैं: श, श, स, ह। ड़ और ढ, ड और ढ से विकसित ध्वनियां हैं। इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इन स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त भी हिंदी वर्णमाला में कुछ ध्वनियां हैं। आइए आपको इनसे परिचित कराते हैं। अनुस्वार, जब किसी ध्वनि को नाक से बोला जाए तो उसके लिए जिस बिंदु का सहारा लिया जाता है उसे अनुस्वार बिंदु कहते हैं। जैसे हंस, चंदन, मंथन इत्यादि। अनुनासिक, जब ध्वनि को बोलते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकले तो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ऐसी ध्वनियों को अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंगन, हंस, फंस, मांग, स्वांग इत्यादि। आगत वर्ण औ, इसे अर्धचंद्र कहते हैं। ये अंग्रेजी शब्दों में ओ की मात्रा की तरह प्रयोग होता है। जैसे वॉल, कॉपी आदि। ज, फ उर्दू भाषा से ली गई ध्वनियां हैं। जैसे कागज, तरफ आदि। नुक्ता, अरबी फारसी से आए और हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्दों में कुछ ध्वनियां हैं जिन्हें नुक्ते के साथ बोला और लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी, सिर्फ, सफाई, फर्ज इत्यादि। पंचमाक्षर नियम और पंचम वर्ण, हिंदी वर्णमाला के स्पर्श व्यंजनों के वर्गों के अंतिम वर्ण अंगा, ञ, ण, न, म को पंचमाक्षर अथवा पंचम वर्ण कहते हैं। 5वें वर्ण का प्रयोग अनुनासिक ध्वनि के लिए होता है, अर्थात पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। र हलंत रा का प्रयोग जब बिना मात्रा के र 2 वर्णों के बीच में पड़ता है तो वह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। र का यह रूप रेफ कहलाता है। जैसे वर्ष, व जमा अ जमा र जमा श जमा अ। गर्भ, ग जमा अ जमा र जमा व जमा अ। जब र स्वर सहित हो और र से पहले यदि कोई व्यंजन बिना स्वर के आए तो र पहले वर्ण के नीचे लगता है। इसे पदेन कहते हैं। जैसे क्रम, भ्रम, विनम्र, प्रथम, प्रयत्न, क्रय इत्यादि। अल्प प्राण, महाप्राण। अरे साक्षी, ये अल्प प्राण महाप्राण क्या कर रही हो? तुम्हें अल्प प्राण महाप्राण नहीं पता? वर्णमाला में भी तो अल्प प्राण महाप्राण होता है। अभी आपने साक्षी और अर्णव की बात सुनी। आइए मैं आप सबको बताती हूँ
कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा की कम मात्रा का प्रयोग हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन तथा य, र, व एवं ळ अल्प प्राण हैं। महाप्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का प्रयोग हो उन्हें महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा श, श, स, ह महाप्राण हैं। बच्चों, आप वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, मात्राओं, र के रूप आदि से परिचित हो चुके हैं। अब आप जानेंगे कि व्यंजन द्वित्व, संयुक्ताक्षर और वर्ण विच्छेद क्या होता है। व्यंजन द्वित्व किसी व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल व्यंजन द्वित्व कहलाता है। जैसे म, जम, म सम्मान, त, जम, त छत्ता। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। संयुक्ताक्षर दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे द, जम, ध बुद्धि, च, जम, छ अच्छा, ग, जम, व ग्वाला, प, जम, य प्याला। वर्ण विच्छेद शब्दों से वर्णों को अलग कर उन्हें उनके मूल रूप में बोलना लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे वीरता, व, जम, ई, जम, र, जम, अ, जम, त, जम, आ। स्वतंत्रता स, जम, व, जम, अ, जम, त, जम, अ, जम, न, जम, त, जम, र, जम, अ, जम, त, जम, आ। हंस ह, जम, अनुस्वार, जम, स, जम, अ। रुचि र, जम, उ, जम, च, जम, ई। माँ, देखो मैंने कहानी लिखी है, पढ़कर तो बताओ कैसी लगी। पढ़ती हूँ। अरे वाह रवि, तुमने कहानी तो अच्छी लिखी है, परंतु इसमें इतने सारे शब्द गलत लिखे हैं। परंतु माँ, मैंने तो सही लिखे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही मैंने शब्द लिखे हैं। इसलिए तो गलती हुई है। तुमने आजाद को आजाद, कवि को कवि, रूप को रूप, त्योहार को त्योहार, प्राण को प्राण लिखा है। आपने देखा बच्चों, रवि ने शब्दों को लिखने में अनेक प्रकार की गलतियाँ की हैं, क्योंकि वर्तनी का संबंध उच्चारण के साथ जुड़ा हुआ है। अक्सर बच्चे बड़े सभी कुछ शब्दों को अभ्यास की कमी और अपनी अपनी बोलियों के प्रभाव के कारण कुछ अलग तरह से बोलते सुनते हैं। इन भिन्न रूपों से शब्दों के बोलने सुनने से वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। यदि हम कुछ नियमों का पालन करें तो इन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। शुद्ध उच्चारण द्वारा किसी सीमा तक हम वर्तनीगत अशुद्धियों से बच सकते हैं। आइए देखते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं। आ संबंधी अशुद्धियाँ: नाराज, नाराज, चाहिए, चाहिए, अत्याधिक, अत्यधिक, अनाधिकार, अनधिकार। ई संबंधी अशुद्धियाँ: तिथि, तिथि, ईसाई, ईसाई,
दवाइयाँ दवाइयाँ, श्रीमती श्रीमती, परीक्षा परीक्षा, ऊ संबंधी अशुद्धियाँ, धुआं धुआं, गुरु गुरु, रुपया रुपया, शून्य शून्य, आई संबंधी अशुद्धियाँ, दैनिक दैनिक, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, औ संबंधी अशुद्धियाँ, त्योहार त्योहार, पड़ोसी पड़ोसी, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ, दांत दांत, अंधेरा अंधेरा, आंख आंख, अंगूठी अंगूठी, अंधा अंधा, विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, अतः एव अतएव, प्राय प्रायः, प्रात प्रातः, अभिप्रायः अभिप्राय, ण संबंधी अशुद्धियाँ, पुण्य पुण्य, करण करण, क्षण क्षण, क्ष संबंधी अशुद्धियाँ, क्षमा क्षमा, लक्ष्मण लक्ष्मण, परीक्षा परीक्षा, क्षुद्र क्षुद्र, ढ संबंधी अशुद्धियाँ, विशिष्ट विशिष्ट, घनिष्ठ घनिष्ठ, पढ़ाई पढ़ाई, गड्ढा गड्ढा, व संबंधी अशुद्धियाँ, विफल विफल, वाणी वाणी, स संबंधी अशुद्धियाँ, शोर शोर, नमस्कार नमस्कार, विश्वास विश्वास, प्रसाद प्रसाद, शासन शासन, सामान्य अशुद्धियाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद, उज्ज्वल उज्ज्वल, श्रृंगार श्रृंगार, सन्यासी सन्यासी, गृहस्थ गृहस्थ, रचयिता रचयिता। अब आप वर्णों तथा शब्दों के अर्थ और वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में भली भांति जान चुके हैं। आइए अब जानते हैं शब्दों के भेदों के बारे। शब्द के भेद। शब्दों के भेद उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर किए जाते हैं। शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत से हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जैसे वे संस्कृत में प्रयोग होते हैं, तो हिंदी में वे तत्सम शब्द के रूप में जाने जाते हैं, जैसे दुग्ध, दधि, मयूर इत्यादि। तद्भव शब्द जब संस्कृत के शब्द कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे दूध, दही, मोर इत्यादि। देशज शब्द हिंदी में जो शब्द उसकी बोलियों और लोक भाषाओं से आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे थैला, रोटी इत्यादि। विदेशी शब्द हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की भाषाओं से भी बहुत से शब्द लिए गए हैं। व्याकरण में उन शब्दों को विदेशी शब्दों के रूप में जाना जाता है, जैसे इलाज, कमरा, बंदूक, खर्च, कार, मोटर आदि। आइए मिलते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों से। क्षेत्र, खेत, पत्र, पत्ता, घोटक, घोड़ा, दंत, दांत, कर्ण, कान, स्वर्णकार, सुनार, भ्रातृ, भाई, सूर्य, सूरज, रात्रि, रात, जिह्वा, जीभ, हस्ती, हाथी, गर्दभ, गधा, सर्प, सांप, कपोत, कबूतर, हस्त, हाथ, घृत, घी। अब मिलते हैं कुछ विदेशी शब्दों से। अंग्रेजी भाषा से आए शब्द हैं स्कूल, क्रिकेट, डॉक्टर,
पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, कूलर, डेयरी, मार्केट आदि। अरबी भाषा से आए शब्द हैं किला, कुर्सी, शरबत, नसीब, कलम आदि। फारसी भाषा से आए शब्द हैं सब्जी, बालिग, मुकद्दमा, नमक, हरजाना आदि। तुर्की भाषा से आए शब्द हैं बुलबुल, अदालत, दोस्त, दुकान, पहलवान, सेहत, हुकूमत, कैलेंडर, कैंची आदि। पुर्तगाली भाषा से आए शब्द हैं काजू, तौलिया, बाल्टी, चाबी, परवरिश, परिंदा आदि। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते तथा एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, हवा, पानी, पुस्तक इत्यादि। यौगिक शब्द जो शब्द एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से बने हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों में एक शब्द रूढ़ होता है तथा दूसरा कोई शब्द या शब्दांश होता है। जैसे महा जमा आत्मा बराबर महात्मा, रसोई जमा घर बराबर रसोई घर, गंगा जमा जल बराबर गंगा जल, गुण जमा वान बराबर गुणवान। योग रूढ़ शब्द जो यौगिक शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे जल जमा अज बराबर जलज अर्थात कमल, हिम जमा आलय बराबर हिमालय अर्थात पर्वत विशेष, लंब जमा उदर बराबर लंबोदर अर्थात गणेश। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के बदलने से परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके बारे में हम विस्तार से अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का सामान्यतः एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अमरूद, केला, कुर्सी इत्यादि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, चैन, आने वाला कल, पुर्जा, पत्र, पत्ता, चिट्ठी, हार, पराजय, माला, पट, द्वार, कपड़ा, पर्दा। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ लगभग एक जैसे होते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पानी, जल, नीर, अम्बु, अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, आकाश, आसमान, गगन, अंबर, हवा, पवन, वायु, अनिल, समीर। विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टे अर्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, सुख, दुख, अमृत, विष आदि।